ओम शांति। आज 12 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 19/3/88 की मधुबन से। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने तो वरदाता भी बने हो। तो बाबा कहते हैं साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो, आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत के द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं बाप नहीं है, भाई भाई हैं। वर्षा तो बाप से ही मिलता है ना, भाई से थोड़ी वर्षा मिलता है। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। फिर बाबा आगे कहते हैं बाप एक है, ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है उस एक एक सिद्धांत के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत के द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त होता है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं ना। और भक्ति भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत दिखाते हैं, और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत दिखाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं तो पवित्रता के सिद्धांत को ही मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तभी तो देखा नहीं कितने नियम से, कितने मन से भक्ति में भी व्रत पूजा पाठ नेम आदि करते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही सही अपने आप को पवित्र बनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन होता है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य ही है, इसीलिए अपनाएं। लेकिन पवित्रता ही क्या है? सिद्धि का साधन है। तो इसी प्रकार ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत, बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना है, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है, जो चाहिए, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। तो जिसको स्वयं की सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त हो। कैसे होती है? जो सिद्धि आपको प्राप्त हुई है वही सिद्धि आप औरों को प्राप्त करा सकते हैं, इसके निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि
खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि के द्वारा ही सिद्धि है, क्योंकि आपकी तो और भी बड़ी है। आप तरीके से करते हो तो ज़्यादा समय तक आपकी सिद्धि चलती रहती है, जन्मों जन्म तक। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और औरों को भी आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति कर आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्त होने के कारण यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है, ना तो यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट अर्थात अस्थिर नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धिदाता तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हैं तो भी और कोई न कोई श्रेष्ठ समान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, चाहे कमरे में बेड बिस्तर से उठकर बैठ गए तो सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो ना, वैसे ही पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी देखो कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी भी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति पर सेट हो करके उसकी सीट पर सेट हो जाओ। तो ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। इस मुरली में बाबा ये समझा रहे हैं कि ईश्वरीय नशा रहना चाहिए और उस नशे को किसी न किसी स्वमान के द्वारा ही अपने आप को अमृत वेले या जब भी योग लगाते हो सेट करो। कभी फरिश्ते बनो, कभी बीज रूप बनो, कभी विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट हो करके ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। एक ही तरह से अगर योग करोगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। जब चेंज करके करते रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। पहले बुद्धि को पूरी तौर से सेट करना होगा, फिर उसके बाद अपनी स्थिति को बनाना होगा। तो बुद्धि को सेट करते स्थिति कायम हो जाती है। उसके बाद प्रभु के साथ एकदम मन मग्न होते जाए, बाकी सब बातों को उस वक्त भूल जाए जब आप बाबा के योग में बैठे। फिर आगे बाबा ने कहा कि अपने भिन्न भिन्न ऐसे हर रोज अपनी स्थिति के सेट पर आसन पर सेट होकर बैठो। तो अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं। अगर ठीक से नहीं बैठ पाते तो कैसा लगता है, हलचल होती है, आराम नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को पहले कंफर्टेबल करो और अपनी बॉडी को भी। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते हैं ना, जानते तो सभी हैं ना, बाबा कहते हैं जानते तो सभी हो, हम यह है। अगर अभी ये पूछें आप कौन हैं तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी।
लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं, खुद को मानो भी कि हाँ मैं सच में यही हूँ। मान लो बीज रूप स्थिति आपने अपने आप में ले आए कि मैं मास्टर बीज रूप अर्थात मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा ही अपने आप को समझो। ये नहीं कि शरीर समझ रहे, खाली मुख से आत्मा बोल रहे, नहीं, पूरी तौर से अपने आप को ज्योति बिंदु महसूस करें। तो फरिश्ता कह रहे हैं तो फरिश्ता महसूस करें, कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी कह रहे हैं तो ऐसा देखें कि सारे विश्व का आप भला ही भला कर रहे हो। तो ऐसे अपने आप को देखें, सूक्ष्म में खुशी रहती है जब इस तरह से चलते हैं। बाबा कहते हैं अपने को मानो, जानो और मानो कि मैं यही हूँ, हाँ मैं यह हूँ। लेकिन मानने से ही शक्ति आएगी, नहीं मानने से शक्ति भी नहीं आएगी। मान कर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं ना तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी तो जानते हो, मानते हो, मान कर चलो, नहीं होगी शक्ति तो फिर कैसे होगा? खुशी तो होगी, लेकिन अगर सीट पर सेट नहीं तो शक्ति भी नहीं होगी। अगर बुद्धि, मान लीजिए चेयर पर आकर हम बाबा के आगे बैठ जाएं और बुद्धि हमारी पता नहीं कहाँ है, अभी कोई बोले कि दीदी हमें दृष्टि दे दो, शक्ति है ही नहीं तो दृष्टि भी देना नहीं आएगा। बार बार क्या होगा? बुद्धि हटेगी और खुद को खुद खाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया हूँ। फिर बाबा कहते हैं जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य ही होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते हैं। जितना पुरुषार्थ करते हैं वो मेहनत भी करते हैं इतनी। तो बाबा कहते हैं जितनी मेहनत करते हैं उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट न होने की विधि या सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। सीट पर सेट न होने के कारण यह अनुभव ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देती है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हैं। तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हैं ना तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज़ हो। लेकिन अगर एक चीज़ बार बार खाते रहोगे, देखते रहोगे तो क्या होगा? ऐसे मन में मन भर जाएगा। तो ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी शक्तिशाली रूप में, कभी प्रकाश के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े हो जाओ। सभी को शक्तियाँ दो। फिर जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं ना, वह रोज रोज भिन्न भिन्न अपने अपने टाइटल को अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन के बाप के नयनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की स्थिति को अनुभव करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो, तो रमणीकता जरूर आएगी। फिर बाप दादा ने कहा मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं ना, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था ना कि यह भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते, फिर सोचते हो, इसीलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, नेचुरल अभ्यास हो जाए, तभी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन रही है, ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं।
मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब अटेंशन पर आएगा, जब स्टेज पर आएगा, टेंशन देकर स्टेज पर आएगा, हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन के गुंबज की आवाज़ पूरे विश्व तक जाती है। तो जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे, वह आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा। तो जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसीलिए बाहर पहुंच जाता है। इसीलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या बोला, लेकिन विश्व तक आवाज़ गया। आवाज़ की रफ्तार से कितनी रफ्तार से पहुंचा, विश्व के जैसे विश्व में पूरी में आवाज़ लगा दिया। तो क्योंकि सबकी नज़रों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नज़रों में रहता है तो मधुबन भी तो आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी साथ में। तो मधुबनवासी स्वतः ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन। और मधुबन का बाबा तो इतना महत्व है कि मधुबन वासियों का, मधुबन का बाबा, मधुबन और मधुबन का बाबा तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का जितना बाबा का महत्व है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि के द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव करने वाले, इस हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। बाबा की पर्सनल मुलाकात। पहला है, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी अथवा कर्मयोगी काम करते हुए भगवान को याद करने वाला योगी बच्चा। तो कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली आत्मा। बाबा सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूँ। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरा, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। तो बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद की सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वयं ही प्राप्त होता है। बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद की सेवा का फल बाबा कहते हैं मिलने से स्वयं ही क्या बन जाते हैं, स्वयं ही राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर जब सेवा करते हो ना,
तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हैं उनकी दुआएं स्वतः ही आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है, क्योंकि जिनकी सेवा में लगते हैं उनके दिल की दुआ जो है हमें लग जाती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद की सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे में बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। बाबा ने कहा भले ही एक कहीं स्थान पर बैठे सेवा कर रहे हो, फिर भी आपको सबकी दुआएं लग रही हैं, बाबा की आशीर्वाद लग रहा है, तो उसके कारण जहाँ पर भी बैठे हो जमा का खाता जमा होता जा रहा है। और बाबा ने कहा इस स्थिति में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि देखो सेवा तो सेवा है, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, जो आपके हिसाब से जितना हो सकता है आप सेवा कर रहे हो तो आप सेवा ही कर रहे हो और उसकी प्राप्ति आपको बराबर होने वाली है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सब के मस्तक पर वरदान देते हैं। प्यारे पिता कह रहे हैं कि बच्चे सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कर्म भोग क्या होता है? दुख बीमारी परेशानियों से जूझना। तो सेकंड में देह को भूल करके देह रूपी चोले से न्यारा बनना है, फिर कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना है। तो ऐसे ही विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। क्या बोला? सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। अर्थ है जब कर्म भोग का जोर होता है तो कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है तो ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है। दर्द के समय बाबा को देखना है, याद करना है। तो साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन है सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मानचित बनो, निर्मानता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मानचित बनो, निर्मानचित महानता की निशानी है। ना किसी भी चीज़ का अहंकार ना हो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ओम शांति।